गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने अभी तक हिंदी में पार्ट 7 डाकी की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 पेज पढ़ाए थे और बाकी मैंने आपको कहा था कि आने वाली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि डाके की कहानी देखी। इसमें हमने कुंवर सिंह की जुबानी, ठीक है ना, कुंवर सिंह की कहानी चल रही है। उसने अपने बारे में बताया है इस पार्ट में कि किस तरह से डाके का कार्य करते करते कितनी परेशानियां एक डाके को उठानी पड़ती है ना। जो हमें आसान लगता है काम, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता। हर काम को जब हम करते हैं तो उसकी जो मुश्किलें हैं वो सामने आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को आगे पढ़ना। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो बच्चों, डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। मान मतलब सम्मान, है ना, सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए, क्यों किया जाता है? इसको पढ़ के भी आपको समझ में आए क्यों किया जाता है। क्योंकि जो कि डाक सेवक होता है बच्चों, वो ऐसी जगहों पर भी जाता है जहाँ पर कि कोई भी साधन नहीं चलते हैं। देखिए, है ना, जहाँ पर कि टेलीफोन की भी सुविधा नहीं होती है, ऐसी जगह पर डाक सेवक जाते हैं। कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलें रास्ते में उन्हें आती होंगी, लेकिन फिर भी उनको वो नज़रअंदाज करते हुए डाक की अपनी जो उनकी सेवा है वो करते हैं। आगे, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रेंगाक पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। बैंकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। सो बच्चों, यहाँ देखिए कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कि अप्रैल में तो यहाँ कितना गर्म रहता है ना, लेकिन सोचिए अप्रैल में भी वहाँ पर बर्फबारी यानी बर्फ गिरती है। ठीक है, तो कितना ठंडा होगा वहाँ पर। बर्फ से चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। और इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 यानी 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाके की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। ठीक है, ग्रामीण डाके की ज़िंदगी में तो यानी कि जो ग्रामीण इलाके मतलब जो गांव है वहाँ पर पैदल ही चलकर डाक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब बैंकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? बैंकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इत्मीनान पास करना पड़ता है, एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पे बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। बैंकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाके की नौकरी में लगना भी बहुत
लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट हाउस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1989 की बात है। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। जिस सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग भी नज़दीक ही रहते थे। दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए, मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मुझे एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो आज आपने एक डाकिये के जीवन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह से एक डाकिये के जीवन में कैसे कैसे हालात आते हैं, ठीक है। कभी कभी उन्हें अपनी जान पे भी खेलना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी अपने जो उन्हें कार्य मिला होता है उसको उन्हें पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको मैंने ये डाकिये की कहानी के एक शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ आपको मैंने लिखवा दिए थे। आज हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, डाकिये का क्या नाम था और वह कहाँ का रहने वाला था। उत्तर, डाकिये का नाम कंवर सिंह था और वह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का रहने वाला था। ये कट कर दिया है, ठीक है बच्चों, नरेवा गांव का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 2, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन है। उत्तर, कंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। उनकी 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और एक 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। उनका एक लड़का और था जो पहाड़ी से गिरकर मर गया था। प्रश्न नंबर 3, डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है। उत्तर, डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है। उत्तर, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा।
प्रश्न नंबर 5, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों को किन कठिनाइयों ना है बच्चों ना किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसना जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, कुंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? ठीक है, यानी एक तो कौन सा पुरस्कार मिला और फिर दूसरा है कि पुरस्कार उन्हें कब मिला। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे इसमें, ये रा है। ठीक है, उत्तर, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन, ठीक है, का पुरस्कार सन 2004 में मिला। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर बच्चों यहीं पर खत्म होते हैं। तो इस पाठ से संबंधित आपका जो कार्य है उसे आपको अपने CW कॉपी में करना है। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखिएगा और पाठ को जो हम पाठ आपके लिए मैं पाठ रीडिंग करती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रश्न उत्तर अपने मन से भी बना के दिए जाते हैं। तो आपको अगर पाठ याद है या ध्यान में है तो आप उसे लिख सकते हैं, आराम से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो बच्चों आज का आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आपका काम यही है कि आपको अपनी कॉपी में इसे सुंदर सुंदर तरीके से लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।